गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है फ्रेंड्स 28 अगस्त और 28 अगस्त के सभी करंट अफेयर की वीडियो है। तो इस वीडियो में मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। एंड फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए देश भर में कौन सी हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है, यानी कौन सी हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। तो केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए देश भर में किरण हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है, यानी किरण हेल्पलाइन सेवा को शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स, और किरण हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत कब की गई है, तो 27 अगस्त 2020। 27 अगस्त 2020 को किरण हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई है। और किरण हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत किसने की है फ्रेंड्स, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत। तो थावरचंद गहलोत ने 27 अगस्त 2020 को किरण हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है। और यह एक फ्री हेल्पलाइन सेवा है और जिसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस हेल्पलाइन के द्वारा क्या होगा फ्रेंड्स, तो किरण हेल्पलाइन के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधित सभी बीमारियों का इलाज हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि कोरोना वायरस महामारी के द्वारा मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं और तो उन बीमारियों के इलाज के लिए किरण हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई है। और किरण हेल्पलाइन सेवा शुरू करने का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, तो जो लोग तनाव में रहते हैं, चिंता करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और पैनिक अटैक जिन्हें आता है, और कोरोना वायरस के चलते मानसिक बीमारियां, बहुत सी मानसिक बीमारियां जो पैदा हो रही हैं, तो उन मानसिक बीमारियों से जुड़ी सभी संबंधित बीमारियों को किरण हेल्पलाइन सेवा के द्वारा उन सभी बीमारियों का इलाज हो पाएगा। और इस हेल्पलाइन के द्वारा 13 भाषाओं में बातचीत की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह एक फ्री हेल्पलाइन है फ्रेंड्स, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। फिर आता नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए कैरियर से संबंधित विवरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय वायुसेना ने। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए, किसके लिए फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए, यानी इच्छुक लोगों के कैरियर से संबंधित विवरण प्रदान करने के लिए माई IAF मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस माई ऐप के द्वारा फ्रेंड्स आपको भारतीय वायुसेना से संबंधित सभी बातें बताई जाएगी और भारतीय वायुसेना में कैसे फॉर्म डाला जाता है, कैसे उसका पेपर होता है, इन सभी बातों को भी बताया जाएगा। और माई IAF ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के सहयोग से बनाया गया है। किसके सहयोग से बनाया गया है फ्रेंड्स, तो माई AF ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के सहयोग से बनाया गया है। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख राकेश कुश सिंह भदौरिया ने IAF मुख्यालय में डिजिटल इंडिया पहल के तहत इस ऐप को लॉन्च किया है। किस पहल के तहत इस ऐप को लॉन्च किया है फ्रेंड्स, तो डिजिटल इंडिया पहल के तहत इस ऐप को लॉन्च किया है।
और किसने किया है फ्रेंड्स इस ऐप को लॉन्च? तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख राकेश कुश सिंह भदौरिया ने इस ऐप को लॉन्च किया है। डिजिटल इंडिया स्किल के तहत इस ऐप को लॉन्च किया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर ने परिवहन परियोजना के लिए, किस परियोजना के लिए फ्रेंड्स? तो परिवहन परियोजना के लिए AIIB परिवहन परियोजना के लिए AIIB के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऋण लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने किस देश के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है फ्रेंड्स? तो मुंबई के साथ। तो भारत के मुंबई शहर ने परिवहन परियोजना के लिए AIIB के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो AIIB का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन सा बैंक है फ्रेंड्स? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो भारत सरकार मुंबई रेलवे विकास निगम और AIIB ने मुंबई में रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता और सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए, किसके लिए फ्रेंड्स? तो रेलवे की सुरक्षा में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह परिवहन परियोजना मुंबई की उपनागरिक रेलवे प्रणाली के यात्रियों को बेहतर गतिशीलता और सुरक्षा प्रदान करेगी। यह परियोजना क्या करेगी फ्रेंड्स? तो यह परियोजना मुंबई के रेलवे नागरिकों को, यानी मुंबई के जो रेलवे में यात्री चढ़ेंगे उन यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस परियोजना पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? कि मुंबई महानगर में यातायात और परिवहन की स्थिति में सुधार करना। मुंबई महानगर में यातायात और परिवहन की स्थिति में सुधार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत के मुंबई शहर ने परिवहन परियोजना के लिए AIIB के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऋण लिखा हुआ है फ्रेंड्स। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो माइंड्स स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में किस देश ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत देश ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। किस देश ने जीता है फ्रेंड्स? तो भारत ने जीता है। माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत देश ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, और माइंड्स स्पोर्ट ओलंपियाड मानसिक कौशल खेलों और माइंड्स स्पोर्ट के लिए सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। यानी माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड मानसिक कौशल खेलों और माइंड्स स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है और यह प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित की जाती है।
कहाँ आयोजित की जाती है फ्रेंड्स? तो लंदन में आयोजित की जाती है। यानी माइंड्स स्पोर्ट ओलंपियाड प्रतियोगिता हर साल लंदन में आयोजित की जाती है। और भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत के नीलकांत भानुप्रकाश ने माइंड्स स्पोर्ट ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नीलकांत भानुप्रकाश ये दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में जाने जाते हैं। सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में जाने जाते हैं फ्रेंड्स नीलकांत भानुप्रकाश। और नीलकांत भानुप्रकाश के पास दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर होने के लिए विश्व रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड भी हैं। यानी नीलकांत भानुप्रकाश को 4 विश्व रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड हासिल किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के नीलकांत भानुप्रकाश को पहला स्वर्ण पदक मिला है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पीएम नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार कब प्रदान करेंगे? तो पीएम नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 31 अक्टूबर को प्रदान करेंगे। कब प्रदान करेंगे फ्रेंड्स? तो 31 अक्टूबर को प्रदान करेंगे। और प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार केंद्रीय और राज्य सरकारों के संगठनों तथा जिलों द्वारा नागरिकों के कल्याण में अच्छे काम करने के लिए दिया जाता है। नागरिकों के कल्याण में अच्छे काम करने के लिए दिया जाता है। और इस उत्कृष्टता पुरस्कार में 4 प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड्स, उसमें 4 योजनाएं शामिल हैं। तो पहली कौन सी योजना है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और दूसरी कौन सी योजना है फ्रेंड्स? तो पीएम आवास योजना। और तीसरी कौन सी योजना है फ्रेंड्स? तो डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन। और चौथी कौन सी योजना है फ्रेंड्स? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये 4 योजनाएं फ्रेंड्स शामिल हैं। और इस वर्ष 11 पुरस्कार दिए जाएंगे। कितने पुरस्कार दिए जाएंगे फ्रेंड्स? तो 11 पुरस्कार दिए जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए इस साल 11 पुरस्कार दिए जाएंगे। कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? 11 पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रधानमंत्री इस अवसर पर 2 पुस्तकें लॉन्च करेंगी। यानी प्रधानमंत्री जब ये पुरस्कार देंगे तब 2 पुस्तकों को भी लॉन्च करेंगे। वो 2 पुस्तकें कौन सी हैं फ्रेंड्स? तो पहली है न्यू पाथवेज। पहली कौन सी है फ्रेंड्स? तो न्यू पाथवेज। पहली है न्यू पाथवेज। और दूसरी कौन सी है फ्रेंड्स? एस्पिरेशनल डिस्क्रिप्ट्स अनलॉकिंग पोटेंशियल्स। इंस्पिरेशनल है फ्रेंड्स, इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स अनलॉकिंग पोटेंशियल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार 31 अक्टूबर 2020 को केवड़िया गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी में यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। कहाँ प्रदान करेंगे फ्रेंड्स? तो केवड़िया गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी में यह पुरस्कार प्रदान करेंगे।
फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? तो केंद्र सरकार कर रही है। तो केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में, कौन सी सामग्रियों फ्रेंड्स? तो खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर 2%, कितने परसेंट फ्रेंड्स? तो 2% करने की तैयारी कर रही है। तो खाद्य सामग्रियों में वर्ष 2022 तक, कब फ्रेंड्स? तो वर्ष 2022 तक ट्रांस फैट की मात्रा को कम करके 2% तक सीमित करने के लिए जल्द ही एक विनिमय लगाएगा, यानी जल्द ही इस काम को करने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार ने 2022 तक खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर 2% करने की तैयारी कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स। और खाद्य सामग्रियों में 2021 में खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने परसेंट हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 3% हो जाएगा। यानी केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में 2021 में 5% से घटाकर 3% कर देगी, और 2022 में केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट को 5% से घटाकर 2% कर देगी। कितने परसेंट कर रही है फ्रेंड्स? तो 2% कर रही है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबार को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है? तो यह फैसला किसने लिया है फ्रेंड्स? तो केंद्र सरकार ने लिया है। तो केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए 40 लाख रुपए सालाना तक के लिए, यानी 40 लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबार को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स। तो किस में राहत प्रदान करने के लिए? तो जीएसटी में राहत प्रदान करने के लिए। तो इससे पहले जीएसटी में छूट की लिमिट 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर थी। कितनी थी फ्रेंड्स? तो 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर थी। और जीएसटी को कब लॉन्च किया गया है, यानी कब लागू किया गया है फ्रेंड्स? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत की गई है। और जीएसटी के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो निर्मला सीतारमण। जीएसटी की अध्यक्ष कौन है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। फिर आता नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किन आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? तो तमिलनाडु है। तो वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, किसके तहत फ्रेंड्स? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष स्थान, यानी सबसे आगे कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? तो तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है। और तमिलनाडु के बाद पश्चिम बंगाल है और कर्नाटक है, यानी तमिलनाडु के बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स। और मुद्रा योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, यानी मुद्रा योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है।
तो मुद्रा योजना में केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए यानी छोटा व्यापार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उसे कुछ राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुछ राशि दी जाती है, यानी इसका उद्देश्य छोटे और बड़े उद्योग यानी कि छोटा और बड़ा व्यापार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण मिलता है। तो फ्रेंड्स, मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। कितने तरह के लोन दिए जाते हैं? तो 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। तो पहला लोन है शिशु लोन। तो शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये का कर्ज दिया जाता है। कितने हजार का फ्रेंड? तो 50,000 का कर्ज दिया जाता है। फिर दूसरा लोन है किशोर लोन। दूसरा लोन है किशोर लोन, और किशोर लोन के तहत 50,000 से 5 लाख का कर्ज दिया जाता है। और तीसरा लोन है तरुण लोन। तीसरा लोन है तरुण लोन, और तरुण लोन के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? तो हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। कौन सा डेटा फ्रेंड्स? तो सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। तो किस बैंक ने किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक देश का पहला ऐसा बैंक बनने जा रहा है जो किसानों के क्रेडिट असेसमेंट के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा। यानी जो किसानों के क्रेडिट असेसमेंट के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा। आईसीआईसीआई बैंक देश का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है फ्रेंड्स। और इससे क्या होगा फ्रेंड्स? तो इससे बैंक किसानों के लिए लोन आवेदन के बारे में सैटेलाइट डेटा के जरिए जान पाएंगे और तुरंत निर्णय ले पाएंगे। यानी इसके द्वारा सैटेलाइट डेटा के द्वारा जो भी किसान आवेदन करेंगे तो तुरंत जान पाएंगे। यानी आईसीआई बैंक सैटेलाइट डेटा के द्वारा तुरंत जान पाएगा और तुरंत निर्णय ले पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे किसानों को बहुत मदद मिलेगा फ्रेंड्स। तो आईसीआई बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सशस्त्र बल अधिनियम को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो असम में सशस्त्र बल अधिनियम को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है फ्रेंड्स? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।